चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी लेकिन माफी नहीं चाहिए, बोले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के 56 मदरसों की मान्यता रद्द, बोर्ड ने उठाया कदम। कमर कस ले, हवा का रुख हमारे पक्ष में है, सांसदों से बोली सोनिया गांधी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया कविता की हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ाई। मायावती बोली बीजेपी और विपक्ष का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी रहा है। केसी वेणुगोपाल बोले वायनाड जैसी आपदाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत। बजट पर संसद में बवाल, वित्त मंत्री ने खड़ा किया बंगाल पर सवाल। पाकिस्तान चीन को जवाब देने के लिए भारत तैयार, खरीदेगा 22 इंटरसेप्टर बोट्स। संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा कोचिंग संस्थाओं पर बने कड़ा कानून। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली में फिर महंगा हुआ सोना, 500 रुपए बढ़े दाम। लखनऊ में सरकारी विभाग से लेकर वीआईपी तक सभी कर्जदार, 5000 करोड़ बिजली बिल बकाया। कोचिंग हादसे के बाद यूपीएससी छात्रों की बड़ी मांगे, कहा 2 करोड़ मुआवजा, कम हो बिजली बिल। मारा गया हमास चीफ इस्माइल, 24 घंटे में इजराइल के 2 बड़े दुश्मन खत्म। दिल्ली एनसीआर वालों की मौज, अब व्हाट्सएप से रिचार्ज करें मेट्रो कार्ड। घर बनाना हुआ आसान, सरिया और सीमेंट की बोरी हुई सस्ती। वायनाड में तबाही, केंद्र पहुंचा रहा हर संभव मदद। सदन में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा राहुल जी बताइए घोटालों का हलवा किसने खाया। अब घर बैठे मिलेगा फ्री राशन, डबल इंजन की सरकार में स्पेशल लोगों के लिए खास सुविधा। पंजाब सीएम मान ने कहा अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है जिसके लिए उन्हें इतनी सजा मिल रही है। अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा पढ़ना तो दूर की बात, राहुल जी ने कभी महाभारत देखी भी नहीं होगी। मीटिंग में पता चला मैं बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूं, बोले अधीर रंजन। आज से पेट्रोल 3 और डीजल 8 रुपए तक हुआ सस्ता। केरल में भूस्खलन से 143 की मौत, शोक में तिरंगे को आधा झुकाया गया। बिहार में अब विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को सरकार हर महीने देगी 4-4 हजार रुपए, शिक्षा एवं पोषण में मिलेगी मदद। सदन में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल जी रील नेता नहीं रियल नेता बनिए। 200 मकानों पर बुलडोजर चलाने का आदेश, 2600 पर खतरा, एनसीआर में होगा बहुत बड़ा खेला। अतिशी बोली राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में चल रही लाइब्रेरी अवैध थी। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, कहा मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, जितनी गाली देनी है दो। अरविंद कुमार वाजपेयी बोले अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं बोला राहुल गांधी अपनी जाति बताओ। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर आप नेता राघव चड्ढा ने कहा इंडिया गठबंधन की एकता आज मंच पर नजर आई। वित्त मंत्री सीतारमण बोली जम्मू कश्मीर के केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ की सहायता दी गई। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा निश्चित रूप से मैं मनमोहन सिंह की तरह तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा जिस तरह की राहुल गांधी बात करते हैं उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। जेपी नड्डा बोले अग्निवीर जैसे मुद्दे को राजनीति से बाहर रखे। अनुराग ठाकुर पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा यह बदतमीजी है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा गर्व से आपको अपनी जाति बतानी चाहिए। जाति के मुद्दे पर सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया, ये कैसे किया जा सकता है।
सोनिया गांधी ने कहा, बजट में किसानों और युवाओं के मुद्दे को नजरअंदाज किया गया। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा पत्र, कहा लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली 18% जीएसटी को हटाया जाए। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, अनुराग ठाकुर का तरीका अपमानजनक था, सरकार पीडीए की एकता से डर गई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है कांग्रेस। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, अटल जी के समय महंगाई 3% के आसपास थी, जो कांग्रेस सरकार में बढ़कर 8% पहुंच गई। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। अखिलेश यादव का बयान, कहा अनुराग जी को कहा गया 99 बार गाली खाकर आओ तब मंत्री बनोगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, अरविंद केजरीवाल को नहीं, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला गया है। संसद में मचे घमासान के बीच खड़गे बोले, बौखला गई है बीजेपी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मणिपुर के राज्यपाल की ली शपथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है। सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा इस सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, मेरा तो मन कर रहा था नियम तोड़कर खड़ा हो जाऊं पार्लियामेंट में। वायनाड भूस्खलन पर संसद में बोले अमित शाह, कहा केरल को पहले ही चेतावनी दी गई थी। संबित पात्रा का कांग्रेस पर वार, कहा राहुल ने पत्रकारों की जाति पूछी। झारखंड के सीएम ने कहा, जब से मैं जेल से आया हूं विपक्ष में बैठे साथियों को भारी तकलीफ हो रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस पर कसा तंजी, कहा घपला करो कर्नाटक में और लेक्चर दो यहां। इसी महीने जारी होगी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 2000 रुपए। अब मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए। यूपी में लव जिहाद रोकने वाला बिल हुआ पास, अखिलेश यादव बोले ये नौकरी नहीं देंगे। खान सर कोचिंग पर लगा ताला, सरकारी टीम ने कर दिया सील, दीवार पर नोटिस चिपकाया। वायनाड पर अमित शाह ने कहा, केंद्र ने एनडीआरएफ की टीम भेजी, राज्य सरकार ने क्या किया। अपने खर्चे से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी सुक्खू सरकार। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी से जाति पूछ ली तो मम्मी मम्मी करने लगे। झारखंड में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज हुआ माफ। बिहार के 36 जिलों में लगेगा रोजगार मेला, मिलेगी नौकरी। दिल्ली और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी, आज ऑरेंज अलर्ट। अखिलेश यादव बोले, यूपी में हार के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं में नमस्ते बंद हो गई। अतिशी बोली, कोचिंग पर नया कानून लाएगी केजरीवाल सरकार, फीस पर भी होगी लगाम। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, जानबूझकर किया अपमान। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, कहा महीनों में मोटा माल कमाते हैं मां बेटा। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी वाले हार देखकर बौखला गए हैं। मध्य प्रदेश में 56 मदरसों पर की गई बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस विधायक ने कहा हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।